हेलो एवरीवन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन की क्लास थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन पोर्शन है, इसमें अगर आपको परफेक्ट होना है तो इसके लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ठीक है, अगर आपको सारे रूल्स पता है, सारे ट्रिक्स पता है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिस नहीं है उन ट्रिक्स को अप्लाई करने की, तो वो ट्रिक्स आपके कुछ काम आने वाले ज़्यादा नहीं है। इसलिए इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए आज का जो क्लास थर्ड हमारी है आज की क्लास, इसमें से एक और पैसेज हम लेकर के आए हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन का, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। आज हम क्वेश्चंस पहले नहीं करेंगे, आज हम पहले पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिक तो आपकी वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्लाइड यहाँ वहाँ करने से ना एकदम वीडियो थोड़ा ख़राब सा हो जाता है, थोड़ा दिक्कत आ जाती है यहाँ वहाँ करने से। ठीक है, हम पहले पैसेज पढ़ेंगे डीपली और ज़्यादा फोकस आज हम क्वेश्चंस पे करेंगे। हाउ टू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, है ना। 4 ऑप्शन जो गिवन होंगे उसको कैसे चूज़ करें, क्या क्या और चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती है। ठीक है ना। तो आज का जो आर्टिकल है वो मैंने लिया है द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है। रिसेंटली है, 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर का है ये। एक आर्टिकल है जो रिसेंटली जो कंडीशन चल रही है, जो प्रेजेंट में कंडीशन चल रही है, जो इंडिया की या फिर चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट या फिर कोरोना वायरस इशू वगैरह या फिर G7 वगैरह वगैरह, उसी पर ये मबनी है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। मैं पैसेज को पढ़ना शुरू करूंगा, बस आपको करना क्या है, इतना ध्यान रखना है, जो भी कीवर्ड्स होंगे, जो भी आपको मैं बताऊंगा, उन पे आपको नज़र रखनी है और समझना है कि पैसेज कहना क्या चाहता है, इसका सेंट्रल आइडिया है क्या, किस चीज़ के गिर्द ये घूम रहा है। ओके, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Dismissing the current configuration of the Group of Seven or G7 of the world's most developed nations as outdated, US President Donald Trump announced। कह रहा है कि आथर कह रहा है कि डिसमिस करते हुए जो करंट कन्फिगरेशन है किसकी, जो ग्रुप ऑफ 7 की जो फॉर्मेशन है प्रेजेंट, उसको डिसमिस करते हुए, ठीक है, G7 की फॉर्मेशन को डिसमिस करते हुए, ये G7 फॉर्मेशन किस चीज़ की बनी हुई थी, वर्ल्ड्स मोस्ट डेवलप्ड नेशंस की बनी हुई थी। ठीक है ना, इसको डिसमिस करते हुए कहा कि ये क्या है, आउटडेटेड है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कब बताया, ये अनाउंस किया कब, ओवर वीकेंड, दैट ही वुड लाइक टू एक्सपेंड इट टू अ G11 बाय एडिंग इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कहा, वीकेंड पे अनाउंस करते हुए कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि जो G7 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को या इसकी ग्रुपिंग को बढ़ाकर इसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा, G11 बना दिया जाएगा। राइट, ओके, ध्यान देना, ये और चीज़ों में भी ये जो पैसेज है और चीज़ों में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना, बाकी पोर्शन के लिए भी रहेगा। तो अब क्या है, देखो मेन चीज़ क्या आपके जहन में आई, मेन चीज़ ये आई, जो G7 को क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, इसको एक्सपेंड करके क्या बनाया जा रहा है, G11 बनाया जा रहा है। ये सेंट्रल आइडिया से देखो, यहाँ पे एक कीवर्ड्स यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है ना, कि इसको क्या किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है G7 को और बनाया जा रहा है G11। तो इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। देखो मेन चीज़ इस वक्त यही हमारे फोकस में आ रही है। ही फॉलोड दैट अप विद इन्विटेशन टू देयर लीडर्स। अब इसी के सिलसिले में इसके बाद इसने क्या किया, इन्विटेशन लीडर्स को भेजी, जिसमें से इंक्लूडिंग है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किस चीज़ के लिए इनको इनवाइट किया, टू अटेंड द G7 समिट इन US लेटर दिस ईयर, इस साल के आखिर में जो G7 समिट है उसको अटेंड करना। ठीक है, इसके लिए इन्विटेशन भी भेजी। The news was welcomed by Mr. Modi, who commended Mr. Trump for his creative and far-sighted decision to expand। अब बता रहा है, जो न्यूज़ है अब जो सुनी मिस्टर मोदी ने, इसने इसको वेलकम किया और कमेंडेड, हु कमेंडेड मिस्टर ट्रंप, उसने क्या किया, मिस्टर ट्रंप को कमेंट किया। मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी को ट्रस्ट वर्दी जानना, किसी को जानना कि हाँ, मतलब किसी पर भरोसा करके जानना कि ये उस काबिल है, इसके अंदर वो चीज़ें, वो गुण है। ठीक है ना, कहा कि ट्रंप को कमेंट किया, किस चीज़ के लिए, कहा कि जो डिसीजन आपने लिया वो क्रिएटिव एंड फार साइटेड है। कौन सा डिसीजन लिया, देखो फिर वही बात है कि G7 को बढ़ा के G11 बनाने का है ना, टू एक्सपैंड द G7 ग्रुपिंग। ठीक है ना, इसको बढ़ाने का जो डिसीजन ये क्या था, ये आपका डिसीजन क्रिएटिव एंड फार साइटेड है। ध्यान रखना, की पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो क्रिएटिव एंड फार साइटेड आ रहा है। ठीक है ना, कि क्या है क्रिएटिव एंड फार साइटेड, ये डिसीजन एक्सपैंड करने का डिसीजन क्या है, क्रिएटिव एंड फार साइटेड है। और दूसरा यहाँ पर फार साइटेड वर्ड अलग से है, वो कैब का या हाईलाइटेड आपके लिए है। तो फार साइटेड का मतलब होता है, इंसान क्या करता है, जो वसी नज़र वाला इंसान है ना, एक हो गया शॉर्ट से तंग नज़र इंसान, जिसका विजन बहुत ही चौड़ा हो, जिसका विजन बहुत ही मतलब खुला हो, दूर तक हो, वसी हो, उसको फार साइटेड बोलते हैं। क्लियर है? जी हाँ।
तो फॉर्मेट ऑफ द ग्रुपिंग टू कीप अप विद द न्यू रियलिटीज ऑफ द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। अब ये क्या था? ये था एक्सपैंड द फॉर्मेट ऑफ ग्रुपिंग। ये डिसीजन था ना उसका कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये डिसीजन क्या है, क्रिएटिव एंड फार साइडेड। कौन सा डिसीजन? इस फॉर्मेट को एक्सपैंड करने, किसको? ग्रुपिंग के फॉर्मेट को एक्सपैंड करने का, इस पोस्ट कोविड वर्ल्ड की रियलिटीज़ को नज़र में रखते हुए, इसको कंटिन्यू रखते हुए, कीप अप करते हुए ये डिसीजन जो लिया है, ये क्या है? ये फार साइटेड है, राइट। ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया हैव आल्सो वेलकम्ड द इनविटेशन। अब ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया है, इन्होंने भी इस इनविटेशन का वेलकम किया। जबकि रशिया की अगर हम बात करेंगे, वाइल रशिया दैट लॉस्ट इट्स membership of the grouping in 2014 over its annexation of क्रीमिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे रशिया की, इसने 2014 में अपनी मेंबरशिप गवा दी थी। क्यों गवाई? क्योंकि इसने क्या किया था? एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया सेड प्रेसिडेंट पुतिन। इसने क्या किया था? क्रीमिया को एनेक्स किया था। ध्यान रखना, 2014 में ग्रुपिंग को ख़त्म किया, इसकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इसने क्या किया? क्रीमिया को एनेक्स किया। देखो हाईलाइटेड एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी को फोर्सफुली, स्पेशली टेरिटरी को, है ना, छीन के अपने टेरिटरी के साथ जोड़ देना, ज्वाइन कर देना अपनी टेरिटरी के साथ, उसको हम बोलते हैं एनेक्सेशन। इसने क्रीमिया को एनेक्स कर दिया, तो मेंबरशिप इसकी ख़त्म कर दी गई 2014 में। अब जबकि आज इन्विटेशन यूएस इसको प्रेसिडेंट पुतिन को मिला, रशियन प्रेसिडेंट को मिला, तो इसने क्या कहा? सेड प्रेसिडेंट पुतिन वुड अटेंड इफ ट्रीटेड एज एन इक्वल। इसने कहा कि अगर इसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा तब जाके ये इन्विटेशन कबूल करेगा और समिट को अटेंड करेगा। ये कंडीशन रखी किसने? रशिया ने ये कंडीशन रखी अटेंड करने की। अगर उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो तब जाके वो इसको अटेंड करेगा। ध्यान में रखना है कीवर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स इनको ध्यान में रखना, क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे। अब देखिए बात किसकी चल रही है? G7 को बढ़ाकर G11 की, उसकी इन्विटेशन की अभी तक बात चल रही है ना, कि हाँ उसी के सिलसिले में बात चल रही है। सेंट्रलाइज्ड हमारा वही चल रहा है, ठीक है ना। अब है नोटेबल बाय इट्स एब्सेंस इन द प्रपोज्ड ग्रुपिंग इज चाइना। अब चाइना है, इसकी एब्सेंस नोटेबल है। ये याद रखने के काबिल वाज़ह है कि जो चाइना क्या रहा इस ग्रुपिंग में, क्या रहा? एब्सेंट रहा। विच हैड अर्लियर अलॉन्ग विद इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका बीन इन्वाइटेड रेगुलरली। जिसको बड़े पहले से इंडिया के साथ, ब्राज़ील, मैक्सिको, इन सब, साउथ अफ्रीका के साथ इसको भी इनवाइट किया जा रहा था कंटिन्यू, लेकिन ये क्या रहा? एब्सेंट रहा। किस चीज़ के लिए? G8 समिट्स के लिए, ताकि ये क्या कर सके? एज एन आउटरीच बाय द डेवलप्ड वर्ल्ड टू द 5 एमर्जिंग इकोनॉमीज। जो 5 उभरती हुई इकोनॉमीज़ हैं, है ना, इन इकोनॉमीज़ को डेवलप्ड वर्ल्ड के तक आउटरीच दिया जाए, एक एक्सेस दिया जाए, डेवलपिंग वर्ल्ड की तरफ दिया जाए। लेकिन ये चाइना क्या रहा? एब्सेंट रहा। US China tensions, particularly और कोरोना वायरस इशू क्लियरली प्लेड अ पार्ट इन मिस्टर। अब देखिए यूएस और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, ध्यान रखना, खास तौर से कोरोना वायरस इशू को लेकर चल रहा है, ठीक है ना। किसको लेकर चल रहा है? कोरोना वायरस को लेकर चल रहा है। तो ये चीज़ क्लियरली प्ले कर रही है, कि क्लियरली एक पार्ट प्ले कर रही है। वो क्या पार्ट कर रही है? कि डिसीजन, ट्रम्प्स डिसीजन टू लीव चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ऑफ हिज समिट गेस्ट लिस्ट। तो इस समिट गेस्ट लिस्ट से दूर रखना, इस समिट गेस्ट लिस्ट में चाइना को इन्वाइट नहीं करना, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक डिसीजन था, ठीक है ना। खास तौर से किसकी वजह से? यानी कि उसकी वजह से कि जो कोरोना वायरस इशू चल रहा है, उनके बीच में जो टेंशन चल रही है, वही चीज़ टेंशन थी, वजह थी, इसलिए इसने क्या किया? इसको गेस्ट लिस्ट से बाहर रखा। A White House spokesperson even explained that the G11 would be a way for the US to bring together its traditional allies to talk about how to deal with the future of China. अब देखिए दोबारा G11 जो बनाया जा रहा है उसकी बात चल रही है। कह रहा है कि जो व्हाइट हाउस का एक स्पोक्स पर्सन था, उसने ये बताया, एक्सप्लेन किया कि जो G11 है ना, ये एक रास्ता बनेगा यूएस का एक रास्ता बनेगा। वो क्या करेगा? जो भी ट्रेडिशनल उसके अलाइज है, देखो अलाइज क्या होता है? किसी को इकट्ठा करना, जोड़ना, किसी को अपने साथ लेना। अलाइज यानी कि एक, यानी कि मुआहिदा करना, फिर एकजुट होकर चलना, है ना, यूनाइटी के साथ रहना। कह रहा है कि ये क्या करेगा? अपने अलाइज को टुगेदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ट्रेडिशनल अलाइज को, ताकि वो बात कर सके कि कैसे चाइना की जो फ्यूचर ऑफ चाइना उसके साथ कैसे डील किया जाए। अब चाइना और इसके बीच में टेंशन चल रहा है ना, तो शायद कहीं ना कहीं से अमेरिका को लग रहा है कि चाइना उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसने क्या किया? इसको इन्वाइट नहीं किया और बाकी कंट्रीज़ को इकट्ठा कर दिया। तो इसका जो स्पोक्स पर्सन है, इसके कहने के मुताबिक जो मेन मकसद इसका यही है, एक इसके लिए एक रास्ता है ताकि वो चाइना के फ्यूचर को उसके साथ बात कर सके, बाकी अलाइज के साथ कैसे उसको डील करना है। ये चीज़ें जहन में रखना है। फ्यूचर ऑफ चाइना
इसके बारे में बात कर सके। मेन मकसद क्या है इस चीज़ का, G7 को बढ़ा के G11 बनाने का यही मकसद है, राइट। देखिए G7 G11 कंटिन्यू चल रहा है, ऑब्वियसली बात है। Predictably, Beijing has lashed out at the G11 idea as one that would be doomed to fail. अब ऑब्वियसली बात है, बीजिंग ने क्या किया, चाइना ने क्या किया, ये इस पर भड़क उठा, लैश आउट कर दिया, भड़क उठा। क्या कहा कि ये आइडिया जो है ये क्या है, कैसा आइडिया, ये कैसा होने वाला है, डूम्ड टू फेल, यानी कि ये पक्का बुरा होने वाला है, बिल्कुल पूरी तरह से फेल होने वाला ये आइडिया, बकवास आइडिया है। The proposed G11 grouping would recognize India's place amongst the world's richest nations. अब जो G11 ग्रुपिंग है ये इंडिया की, यानी कि जो पहचान है इंडिया की, जो प्लेस है इंडिया की जगह कहाँ पे ला के खड़ा कर देगा, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से कर देगा, कंट्रीज़ में से कर देगा। एंड एक्नॉलेज इट्स ग्लोबल वॉइस, और इसकी ग्लोबल वॉइस को पहचाने का रिकग्नाइज करेगा। हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट वे द बेनिफिट्स प्रपोज्ड अलॉन्ग विद सम ऑफ द फैक्टर। अब वो क्या बोल रहा है, अगर हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट वे, लेकिन यहाँ पर क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, यहाँ पर क्या करना चाहिए अदर, ठीक है, इन अदर वे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अपने उन बेनिफिट्स को जो ग्रुपिंग के लिए जेने ग्रुप में ऐड होगा, उन बेनिफिट्स को और सम फैक्टर्स है जो अभी अनक्लियर हैं उनके बीच में उनको ज़रूर उसको क्या करना चाहिए, उसको तोलना चाहिए कि जो बेनिफिट्स को और जो कुछ ऐसे फैक्टर भी है जो अनक्लियर है उसको भी उसको ध्यान में रखना चाहिए, उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए और उन बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया को ऐसा करना है। एज अ होस्ट, अब देखिए की पॉइंट्स ध्यान में रखना। एज अ होस्ट, यहाँ पर एक होस्ट है, कोई कौन है, मिस्टर ट्रंप। इस सब का G11 का होस्ट कौन है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है ना, ये इसका होस्ट, ध्यान में रखना। होस्ट कौन है, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। कैन इनवाइट एनी कंट्री एज ए G7 स्पेशल इन्वाइटी, ये किसी भी कंट्री को G7 स्पेशल इन्वाइटी ये क्या कर सकता है, इन्वाइट कर सकता है। बट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द अदर मेंबर्स। लेकिन अगर इसकी क्या करता है, ये चेंजिंग करता है इसकी कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन ये चेंज नहीं कर सकता। अगर करेगा इसके लिए क्या चाहिए, इसे अप्रूवल चाहिए, बाकी भी मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है रशिया भी उसका, मैंने कि रशिया का भी इसमें अप्रूवल चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, ऑलरेडी देयर आर सम कंसर्न ओवर रशिया, तो रशिया के साथ ऑलरेडी कुछ मसला चल रहा है, कुछ खदशात चल रहे हैं, कुछ मामला चल रहे हैं, विच कुड डिरेल द एंटायर जी प्लान मेकिंग एनी कंक्रीट डिसीजन बाय न्यू दिल्ली ऑन द इशू प्रीमेच्योर। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, अगर उन बेनिफिट्स को हमने पढ़ा पीछे, बेनिफिट्स को और अनक्लियर फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन न्यू दिल्ली करता है, इशू प्रीमेच्योर हो गया यानी वक्त से पहले, अभी वो तो होना नहीं है, अभी तो होना मतलब बाकी है, हुआ नहीं है। अभी जब ग्रुपिंग ऐड होना ही है, अभी जब वो होगा इससे पहले अगर प्रीमेच्योर कोई इशू कर लेते तो मसला हो सकता है, क्योंकि रशिया के साथ मसला चल रहा है और रशिया को क्या क्या मेंबरशिप भी गवा दी है वहाँ से उसने, उसके साथ मसला चल रहा है। तो रशिया क्या कर सकता है, पूरा G11 प्लान को डिरेल कर सकता है, इसको पटरी से उतार सकता है। अगर इंडिया कोई मसला कोई फैसला ले लेता है तो बाद में प्रॉब्लमेटिक उसके लिए हो सकता है। अब देखिए इट इज़ अनक्लियर व्हेन द समिट विल एक्चुअली बी हेल्ड गिवन द नवंबर पोल्स इन द US। कह रहा है कि US के अंदर जो नवंबर पोल्स के मद्देनज़र इसके चलते ये जो होने वाले हैं, तो इसके चलते ये नहीं बता सकते, ये अनक्लियर है कि एक्चुअली ये समिट होगा कब। Although अगर जब मिस्टर ट्रंप ने क्या किया, हैज़ इंडिकेटेड दैट ही कुड होल्ड इट क्लोज टू द UN जनरल असेंबली सेशन इन सितंबर। हालांकि फिर इसने ट्रंप ने कहा है कि वो क्या कर सकता है, जो भी सितंबर सेशन है UN जनरल असेंबली का, उसके आसपास इस समिट को वो करवा सकता है। डिस्पाइट इट्स बॉर्डर टेंशन विद बीजिंग, इंडिया मस्ट आल्सो कंसिडर इट्स ऑब्जेक्टिव इन अटेंडिंग अ ग्रुपिंग। अब एक तरफ तो बॉर्डर टेंशन चल रहा है बीजिंग के साथ, चाइना के साथ इंडिया का, इंडिया को क्या करना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करना चाहिए, यानी कि जो मकसद हैं, अटेंडिंग ए ग्रुपिंग दैट अपीयर्स एम्ड एट फ्यूलिंग अ न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन US एंड चाइना। कह रहा है कि इंडिया को ये चीज़ें जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो ग्रुपिंग अटेंड करता है तो ये इसका मकसद बन जाएगा, ये ऐसा जाहिर हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि इसके ये इंडिया का मकसद क्या जाहिर हो रहा है, अगर होगा नहीं लेकिन जाहिर क्या हो रहा है कि इंडिया एम कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, फ्यूल कर रहा है, इग्नाइट कर रहा है, एक नई कोल्ड वार शुरू कर रहा है US और चाइना के बीच में, यानी कि एक नई कोल्ड वार शुरू हो जाएगी US और चाइना के बीच में। यहाँ पर देखो फ्यूलिंग हाईलाइटेड है, क्यों है, यहाँ पर देखिए ये वोकैब का वर्ड है। फ्यूलिंग का मतलब होता है, ऐसे अगर हम बात करेंगे ईंधन होता है ना, किसी चीज़ को मतलब कोई चीज़ ऐसे जिसको जलाकर हम हीट पैदा कर सके, फ्यूलिंग। लेकिन यहाँ पर हीट का मसला नहीं, यहाँ पर बात क्या चल रही है, यहाँ पर चल रही है टू क्रिएट न्यू कोल्ड वार, यानी कि एक काज बन सकता है
ग्रुपिंग का उसका अगर हिस्सा बनने जा रहा है इंडिया, तो ये काज बन सकता है कि यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो सकता है। इन कीवर्ड्स को अपने जहन में रखिएगा, राइट। चलिए फाइनल पैराग्राफ। Finally, an evaluation of the G7's effectiveness as a multilateral forum thus far is needed. अब बोलता है फाइनली अगर हम बात करेंगे G7 क्या एक एज ए मल्टीलेटरल फोरम है ना कि मल्टी साइड्स वाली फोरम है, इसलिए इसकी जो G7 की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसकी तासीर को एवेलुएट करना क्या है, ज़रूरी है, नीडेड है। गिवन डीप मेंबर डिफरेंस ऑन इशू इंक्लूडिंग क्लाइमेट। अब बोलता है जो इसके मेंबर्स हैं इनके बीच में कुछ इख्तलाफात हो गए हैं, कुछ गहरे इख्तलाफात हो गए हैं किसी मतलब इश्यूज़ के मतलब किसी इशू की वजह से हो गए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन हुआ, ईरान वगैरह वगैरह, इनकी वजह से मेंबर्स के बीच में क्या हो गए, इख्तलाफ पैदा हो गए। इन फ्रांस लास्ट ईयर द ग्रुपिंग वाज अनेबल टू इशू। तो लास्ट ईयर फ्रांस में कह रहा है कि जो ग्रुपिंग था वो अनेबल टू इशू अ जॉइंट कम्युनिके टू दीज डिफरेंसेस। तो इन डिफरेंसेस की वजह से, इन डिफरेंसेस से लास्ट ईयर फ्रांस में ये ग्रुपिंग नहीं हो पाए, ये इशू इनके बीच में जॉइंट कम्युनिके यानी कि मिलजुल कर बातचीत नहीं हो पाई, ठीक है। जॉइंट कम्युनिके होता है सारे लोग मुश्तरका बातचीत करना, इस पर बातचीत नहीं हो पाई। और फर्स्ट इन इट्स 45 ईयर ओल्ड हिस्ट्री, पिछले 45 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। ये था आपका पैसेज। हम बढ़ चलते एक क्वेश्चन की पोर्शन की तरफ, ठीक है ना। इसका आइडिया आपको पता है, हमारा आइडिया क्या चल रहा था कि G7 को बढ़ाकर G11 बना देना है, ठीक है ना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम आपके सामने है। Which decision called as creative and farsighted by Mr. नरेंद्र मोदी in the passage? पैसेज के अंदर हमने अभी पढ़ा था एक डिसीजन को मोदी ने क्या कहा, क्रिएटिव एंड फारसाइटेड कहा। किस डिसीजन को कहा? डिसीजन टू इनवाइट चाइना नहीं हो सकता। अब देखो मैं यहाँ पर आपको टाइम ज़रूर देता चूज़ करने का, क्योंकि अगर लाइव क्लास होती तो आपके आंसर्स भी देख लेता मैं। चूँकि ऑफलाइन क्लास है इसलिए अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस करें साथ साथ, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर चूज़ करने के बाद आप रिज्यूम करिए वीडियो को, ऐसे आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। बाकी आप ध्यान रखिए यहाँ पर आपको चूज़ कैसे करना है, आंसर्स को चूज़ कैसे करना है। अब देखिए आपके जो आंसर को बेटर चूज़ करने के 2 ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बोला, एक हो गया सिलेक्शन, दूसरा हो गया रिजेक्शन, यानी कि एलिमिनेट करना, क्वेश्चन को हटाना। अगर आपको चूज़ नहीं कर पा, सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करो, रिजेक्ट करना शुरू करो। जो क्वेश्चन जो ऑप्शन आपको लग रहा है इसका कोई लेना देना नहीं, उसको कट करो। बाकी जो बचेंगे पीछे 1 या 2 वो आपके आंसर्स डेफिनेट हो गए, उससे आपको आसान हो जाएगा। अब देखिए डिसीजन टू इन्वाइट चाइना नहीं हो सकता है। सॉरी, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि चाइना को तो इनवाइट किया ही नहीं था ना, तो कट करो। डिसीजन और कोविड-19 नहीं, कोई डिसीजन कोविड-19 का आया ही नहीं, तो एलिमिनेट कर दो। डिसीजन टू एक्सपैंड द फॉर्मेट, ये द है, THE द, ठीक है, द फॉर्मेट ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के फॉर्मेट को एक्सपैंड करने का ये हो सकता है। डिसीजन टू लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन की कोई बात ही नहीं हुई, जब इसकी बात नहीं हुई तो कट कर दो। जब 3 एलिमिनेट हो गए तो पीछे आंसर क्या बचा, डिसीजन टू एक्सपैंड द फॉर्मेट ऑफ ग्रुपिंग, राइट, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना। बस ये चीज़ आप इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। एलिमिनेशन सबसे अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ट्रीटेड एज एन इक्वल दिस कंडीशन इज पुट बाय विच कंट्री। हमने बात करी थी किसी एक कंट्री ने क्या किया था, एक कंडीशन रखी थी, वो भी ज्वाइन करेगा अगर उसको ट्रीट किया जाएगा इक्वली। किस कंट्री ने ये कंडीशन रखी थी? क्या ब्राज़ील था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ब्राज़ील ने तो वेलकम किया था। चाइना था? नहीं था, क्योंकि चाइना को तो इनवाइट ही नहीं मिला था ना। इंडिया था? इंडिया ने तो वेलकम कर दिया था ना, ठीक है ना, ग्रुपिंग के लिए। जब ये 3 नहीं है, चौथे को देखना ही नहीं, आंखें बंद करके टिक करो, यही होगा। कोई रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 अगर नहीं एलिमिनेट, आपको पक्का पता है कि 3 नहीं है, तो चौथा आपका डेफिनेटली होगा, राइट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ओके अगला है क्वेश्चन नंबर 3, What is the main cause of US-China tension mentioned in the passage? पैसेज के अंदर यूएस और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा है, उसका मेन काज क्या है? किस इशू के ऊपर उनका टेंशन चल रहा है? क्या कोरोना वायरस इशू है? हाँ हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। ग्रुप ऑफ 7 है, पॉसिबल है लेकिन हो सकता है। ग्लोबल टेरर है? नहीं है। चाइना इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट है? नहीं है। ये 2 नहीं, आपके सामने बचे हैं 2 ऑप्शन। देखिए कैसे आप कर सकते हैं, चूज़ कैसे करना है, ये तरीका आप अपनाएंगे, ठीक है ना। एलिमिनेट किए 2, बाकी बचे 2। अब इनमें से आपका आंसर कौन सा हो सकता है? अगर हम ग्रुप ऑफ 7 की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ 7 तो डिसमिस हो चुका है, ठीक है ना, तो ये कोई मेन काज नहीं है।
पैसेज के अंदर ग्रुप ऑफ 7 की बात हुई है, लेकिन ये कोई काज नहीं है, इस इशू के ऊपर कोई चाइना और इसके बीच में कोई टेंशन नहीं है। तो टेंशन क्या है, हमने पढ़ा था कि पर्टिकुलरली कोरोना वायरस इशू को लेकर उनके बीच में टेंशन चल रही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। पीछे आपका ऑप्शन बचा ए। देखो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इस पैसेज का मकसद ही मेरा यही था कि आपको बताया जाए कि कैसे हम जो ऑप्शन है उसको हम चूज़ करें, बेटर वे क्या है, ठीक है ना। ये सबसे अच्छा तरीका आपको ऑप्शंस को चूज़ करने का, राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, What is the primary objective of G11 mentioned in the passage? पैसेज के अंदर G11 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या मेंशन किया गया? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन पैसेज के अंदर एक मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो G11 का क्या है? फाइट अगेंस्ट टेररिज्म क्या है? जी नहीं, क्योंकि टेररिज्म की कोई चैप्टर में इस पैसेज में बात हुई ही नहीं, तो नहीं हो सकता है। टू गिव मेंबरशिप टू अदर कंट्रीज़, हो सकता है मेंबरशिप देनी थी बाकी 4 कंट्रीज़ को, पॉसिबल है। टू एक्सपैंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जी नहीं, कोई बात ही नहीं हुई तो कैंसिल। टू डील विद द फ्यूचर ऑफ चाइना, हाँ इसकी बात हुई तो ये हो सकता है। अब ये दो एलिमिनेट हो गए, पीछे बचे दो। अब हम इन दोनों को रिलेट करते हैं कि बेटर अप्रोप्रिएट कौन सा है। अगर हम बात करेंगे टू गिव मेंबरशिप टू द कंट्रीज़, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये मेन मकसद नहीं था, क्योंकि ठीक है उसको बढ़ाया जाए, 4 कंट्रीज़ को G7 को G11 करना है, ठीक है ना, ये तो एक उसका डिसीजन था, लेकिन इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों करना है, व्हाई। यहाँ पर देखा, हमने पढ़ा था कि उसने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने, एक व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा था, इट इज़ ए वे, ये एक रास्ता है किसके लिए, यूएस के लिए। वो क्या करेगा, एलाइज को टुगेदर करेगा ताकि उनसे वो बात कर सके, टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद द फ्यूचर ऑफ चाइना। तो आपका ऑप्शन क्या है आंसर इसका, डी इसका आंसर आपको बनेगा, है ना। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जस्ट अब अपनाते जाइए, चलते जाइए और आपके लिए ये बिल्कुल आसान होता जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ कंसिडर्ड एज अ होस्ट ऑफ G7 इन पैसेज। G7 का होस्ट, देखिए आपको तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो सीधा गिवन था कि कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है ना, किसको माना जा रहा है। जी जिनपिंग नहीं है, क्योंकि चाइना को इनवाइट ही नहीं किया तो कहाँ से होस्ट करेगा। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं, क्योंकि इसको तो इनविटेशन मिला। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो कंडीशन रखी थी जाने की, इसको भी इनविटेशन मिला। जब ये नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप इसका क्या है, होस्ट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड फार साइटेड। आपको क्या करना है, सिनोनिम ढूंढना है नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से जो मोस्ट सिमिलर होगा फार साइटेड वर्ड का। अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले कहा था कि जब आप आंसर चूज़ करते हैं, अगर ऑप्शन में आप कहीं पर श्योर नहीं होते हैं, या फिर अगर आपको श्योर है, पूरा पता है कि इस वर्ड का मतलब ये है, सपोज आपको पता है इसका मतलब इम्प्रूडेंट है सपोज, तो इसको आप क्या करोगे, बाकी को पढ़े बिना टिक नहीं करना, क्योंकि आप बाकी को पढ़ेंगे और फिर उस वर्ड को आप पैसेज में ज़रूर देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वर्ड का कंसेप्चुअल मीनिंग लिया जाता है, वर्ड का अपना मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है वो नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कभी कभी वर्ड का मतलब आता है, क्योंकि आपको दिया होता है कि पैसेज के अंदर, है ना, कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है ना। इस चीज़ के अंदर आपको क्या करना होगा, वोकैब के पोर्शन में आपको क्या करना होता है, आपको चूज़ करना होता है। अगर आप कहीं पर श्योर नहीं है, आपने वर्ड देखा, आपका वर्ड ये है, इससे पहले वाली एक लाइन पढ़ो, इससे बाद वाली एक लाइन पढ़ो, ये लाइंस आपको खुद ही कंसेप्ट देंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जब आपको वहाँ से कंसेप्ट मिलेगा, फिर आप ऑप्शंस पढ़ेंगे, आप आराम से चूज़ कर सकेंगे राइट आंसर। अब देखो फार साइडेड हमने बात करी थी किस चीज़ की, एक उसने कहा था कि जो डिसीजन है एक्सपैंड करने का वो क्या है, क्रिएटिव एंड फार साइडेड है, उसकी उसने तारीफ़ की थी। ओबियसली फार साइडेड अगर बात है दैट मीन्स कि पॉजिटिव है। अगर शॉर्ट साइडेड ये हो गया, तंग नज़र, ये तो नेगेटिव में आ गया, तो दैट मीन्स कि नहीं हो सकता। इम्प्रूडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इम्प्रूडेंट का मतलब भी शॉर्ट साइडेड का एक सिनोनिम है, नहीं हो सकता। विजनरी हो सकता है, अनक्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई मैच ही नहीं, ना कोई वर्ड ऐसा था। तो आपका बचा विजनरी, विजनरी आपका इसका करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज। जी हाँ, टाइटल ऑफ द पैसेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो सकता है। टाइटल को चूज़ करने के लिए मैंने आपको पहले कहा था कि आपको आइडिया रखना है पैसेज का, कि एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जो पूरे पैसेज में घूम रही होती है, या फिर एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिटली, ठीक है ना, या आपको डायरेक्टली उसको वर्ड गिवन हो, जैसे G7 कितनी बार रिपीट हुआ है ना, तो G11 कितनी बार रिपीट हुआ है, या फिर इसका एक आइडिया चल रहा है जिसके बारे में बात चल रही होगी इम्प्लिसिटली। अब देखिए कैसे, ग्रुपिंग 7
ग्रुपिंग 7 क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है? ग्रुपिंग 7 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ग्रुपिंग 7 को तो डिसमिस कर दिया था, उसको तो ग्रुपिंग 7 को तो बनाना नहीं ना, ग्रुपिंग 11 को बनाना है, ठीक है ना। ग्रुपिंग 7 को नहीं बनाना है, ग्रुपिंग को डिसमिस कर दिया है, दैट मीन्स कि ये इसका कोई मकसद नहीं, इसके बारे में बस बात होगी, खत्म, डिसमिस हो गया तो मतलब खत्म हो गया। 7 to 11, 7 ग्रुप 7 को 11 बना सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद ग्रुपिंग 11 हो सकता है, डिसमिसिंग ऑफ G7 नहीं हो सकता, क्योंकि उसको डिसमिस कर दे उसकी बात वहीं पर खत्म होगी। पीछे आपके बचे दो, 7 to 11 और बचा ग्रुपिंग 11। अगर हम ग्रुपिंग 11 की बात करेंगे तो ग्रुपिंग 11 उसको बनाना का मकसद था, ठीक है ना। ग्रुपिंग 7 को बढ़ाकर ग्रुपिंग 11 बनाना था। अब ग्रुपिंग 11 किसी से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? वो ग्रुपिंग 7 से, क्योंकि ग्रुपिंग 7 को बढ़ाना है, ग्रुपिंग 11 बनाना है। अब ग्रुपिंग 11 तो अभी बना हुआ नहीं है, ठीक है ना। ग्रुपिंग 11 की एक बार बात हुई कि इसको 7 से बढ़ाकर 11 बना दिया जाए, तो ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, 7 to 11। दैट मीन्स कि 11 अकेला नहीं हो सकता, 7 अकेला नहीं हो सकता, 7 और 11 दोनों मिलकर हो सकते हैं। वो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? बी ऑप्शन है, 7 to 11। ये आपका क्या है, इसका टाइटल, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या है? 7 to 11 है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, क्लियर हो रहा ना, इजी हो रहा है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, द वर्ड अलाइज मीन्स। अब अलाइज क्या है हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, हमने इस पैसेज में पढ़ा था कि मेन मकसद ये क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल अलाइज को टुगेदर कर रहा है अमेरिका, यूएस, ताकि वो फ्यूचर ऑफ चाइना को के बारे में बात कर सके, कैसे उसको डील करना है। दैट मीन्स अलाइज मीन्स क्या, मैंने आपको समझाया था कि किसी को इकट्ठा करना, यूनाइट करना, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन आपके पास यूनाइट है, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी को नहीं पढ़ेंगे, क्या पता इससे भी मोस्ट अप्रोप्रिएट कोई हो। टू एनफोर्स नहीं हो सकता है बिल्कुल, टू नेगलेक्ट कोई चांस ही नहीं बनता है, टू डिसेबल बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव है। तो डैट मीन्स कि आपके सामने आंसर क्या है? टू यूनाइट है, करेक्ट है। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, इन द पैसेज फ्यूलिंग इज रेफर टू। देखिए फ्यूलिंग, मैंने आपको बताया था फ्यूलिंग वर्ड क्या है। फ्यूलिंग का डायरेक्ट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जलाना, जो रीज़न बनता है इग्नाइट करना, हीट का, हीट क्रिएट करना, है ना, फ्यूलिंग। तो यहाँ पर है पैसेज के अंदर कोई कोई कुछ जला नहीं रहा है, यहाँ पर इसका कुछ और मतलब निकल के आ रहा है। आइए ना, वही बात, अगर आपको आंसर पता है तो आपको क्या करना है, फिर भी कैब के पोर्शन में फिर भी आपको पैसेज के अंदर उस वर्ड को ढूंढना है और उसका कंसेप्ट वहाँ पर देखना है। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है इन द पैसेज, कि पैसेज में इसका मतलब क्या है, यहाँ पर नहीं पता कि फ्यूलिंग का मतलब क्या है, पैसेज में इसका मतलब क्या है। टू लिबरेट है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि लिबरेट और फ्यूलिंग का कोई लेना देना है ही नहीं। टू क्रिएट हो सकता है, टू एग्री हो सकता है, टू एग्री नहीं हो सकता, टू अपीयर हो सकता है। ये दो ऑप्शन, टू क्रिएट और टू अपीयर, हो सकते हैं। टू अपीयर जाहिर होना, पैसेज के अंदर हमने देखा था, वहाँ पर क्या था, इंडिया क्या कर रहा है, फ्यूलिंग कर रहा है, उसका मकसद है वो क्या कर रहा है, यानी कि एक पैदा कर रहा है, एक ऐसी हालत पैदा कर रहा है जिससे क्या होगा, यूएस और चाइना के बीच में वो कोल्ड वार हो सकती है। तो अपीयर यहाँ पर नहीं सूटेबल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नहीं होगा कि इंडिया अपीयर हो रहा है उस चीज़ के लिए। जब अपीयर अगर नहीं है तो पीछे बचा एक, वो है टू क्रिएट। तो टू क्रिएट आपका क्या है, यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि इंडिया का वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है, वहाँ पर एम्ड किस पे कर रहा है, उस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने का, वो ताकि वो क्रिएट कर सकता है इंडिया और चाइना और यूएस के बीच में न्यू कोल्ड वार, राइट। लास्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का सिनोनिम क्या है? अगर आपको याद होगा, पैसेज में हमने पढ़ा था कि जो रशिया है उसको 2014 में मेंबरशिप ख़त्म हो गई थी ग्रुपिंग की। क्यों? उसने क्या किया था, ड्यू टू द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, उसने क्रीमिया को एनेक्स किया था। तो वहाँ पर एनेक्स क्या क्या किया था, उसने क्रीमिया को अपने साथ जोड़ा था फोर्सफुली, ठीक है ना। तो अपने उसके साथ अपनी टेरिटरी के साथ जोड़ा था, एनेक्स किया था, ठीक है ना। अब जोड़ना है, फोर्सफुली अपने साथ लाना है, तो क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल इसके उल्टा है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रिक्रिएशन, दोबारा बनाना, नहीं हो सकता, बहुत ही कम मैच होता है ये तो नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल इसको रखो पेंडिंग लिस्ट में। रीस्टोर करना बिल्कुल भी नहीं हो सकता, किसी रिस्टोर वाली कोई बात ही नहीं हुई। एडिशन ये हो सकता है। आपके सामने दो ऑप्शन है, ऐड करना और रिक्रिएट करना। वहाँ पर क्रीमी को उसने दोबारा क्रिएट नहीं किया था, वो ऑलरेडी क्रिएटेड था, बस उसने क्या एनेक्स किया था अपनी टेरिटरी के साथ। तो दैट मीन्स इसका ऑप्शन क्या आएगा, अगर रिक्रिएशन भी खत्म हो गया तो एक ऑप्शन बचता है, आंसर नंबर डी, वो है आपका एडिशन, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा,
ठीक है ना। ये प्रैक्टिस था आपकी, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो रीडिंग कंप्रेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। बस इस तरह से आप करते जाइए। जब ऑप्शन 4 आएंगे, ये वाली ट्रिक आप अपनाते जाइए, बहुत ही आसान से, बहुत ही आराम से आप क्या कर सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। बस मेन आइडिया इसके अंदर आप जहन में रखिए, कीवर्ड्स को नोट करते जाइए और ऑप्शंस के अंदर ये तरीका ऑप्शन आप अपनाते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए, सेलेक्ट करते जाइए, ठीक है ना। तो आपका जो रीडिंग कंप्रेशन है बहुत ही आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा।